हेलो सभी भाइयों, पिक 20 पर स्वागत है। तो जैसे कि हमने लीप सेंचुरी और लीप वर्ष तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब जो बात करेंगे हम ऑड डेज की बात करेंगे, यानी ऑड डेज। ऑड डेज मतलब विषम दिन। ऑड डेज मतलब विषम दिन। विषम दिन या कहो अतिरिक्त दिन, इसे आप अतिरिक्त दिन भी कह सकते हैं। तो ऑड डेज यानी विषम दिन या अतिरिक्त दिन। तो सबसे पहले भाई कैलेंडर आगे कंटिन्यू चालू करने से पहले हमें ऑड डेज निकालने आने चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि एक सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आप सभी को पता होगा 7। और यही मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, यानी एक पखवाड़ा। एक पखवाड़ा में कितने दिन होते हैं भाई? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। कितने दिन होते हैं भाई? एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे 1 तारीख यानी 1 तारीख को यदि संडे है, तो आप मुझे बताओ अगला संडे किस दिन होगा? यदि 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे आप बताओगे जी 1 यानी 1 + 7 8। 8 को क्या होगा? संडे। यानी हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन के बाद संडे होगा। जस्ट 7 दिन बाद यानी अगली तारीख 15, फिर क्या होगा? संडे। यानी 7 का सर्कल चलते चले जाएगा, जो 7 के मल्टीपल में आते चले जाएंगे, संडे संडे संडे। सही है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैं कह रहा हूं अगर 1 तारीख को संडे है तो आपसे मैं पूछने लगूं भाई 9 तारीख को क्या होगा? 9। 11 तारीख को क्या होगा? आप मुझे बताओ। तो अब आप ऐसे तो चेक करोगे नहीं कि भाई 1 को संडे है, 7 8 को संडे, फिर 15 को संडे, फिर 22 को, फिर 29 को। वहां एग्जाम हॉल में बैठ के तो आप मुझे बताओ 1 से और 9 के बीच कितने नंबर का गैप है? तो आप कहोगे जी 8। 8 नंबर का गैप है 1 से 9 के बीच। और इसे आप 7 से डिविजन करो, यानी 8 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहोगे जी 1। और यही एक मेरा क्या है? ऑड डेज। यही मेरा क्या है भाई? ऑड डेज यानी विषम दिन। अब 1 तारीख को संडे, अब मेरे पास एक ऑड डेज आया। यदि इस संडे में मैं इस एक जोड़ दूं तो संडे से जस्ट अगला दिन क्या होगा? मंडे। यानी 9 तारीख को क्या होगा? मंडे। यदि मैं आपसे कहूं 1 तारीख यानी 1 को संडे है, तो आप मुझे बताओ 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि 1 तारीख को संडे है तो 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 1 और 11 के बीच कितना गैप है? तो आप बताओगे जी कितना गैप है? आप कहोगे 10। और 10 को जब मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? आप कहोगे जी 3। और 3 क्या है मेरा? ऑड डेज। संडे में 3 ऐड कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 11 को कौन सा दिन होगा? आप कहोगे जी वेडनेसडे। यानी मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, ऑड डेज। अगर मैं यहां बात करूं भाई कि 14 15 16 17 18 25 29 28 और 30 या 31, मतलब इनमें मुझे विषम दिन बताओ। तो 14 में यानी 14 में ऑड डेज कितने होंगे? तो जब मैं 14 को 7 से भाग दूंगा तो कितने और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहाँ ऑड डेज कितने आए? 0। 15 में ऑड डेज कितने आएंगे जी? 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 16 में कितने आएंगे? 16 में ऑड डेज कितने आएंगे जी? 2। 7 दूनी 14, बचा कितना रिमाइंडर? 2। 2 ही क्या है मेरा? ऑड डेज। 17 में 7 से जब डिवीजन करूंगा तो कितना बचेगा? 3। और 18 में 4। और 25 में कितना आ जाएगा भाई? इसमें कितना आ जाएगा? 7 या 21, बचा कितना? 4। और ये क्या है मेरा? ऑड डेज। यदि 29 में अब 28 7 चौक 28 28 7 से कंप्लीट विभाजित है, तो 29 में ऑड डेज कितने बचेंगे? 1। और 28 में ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? 0। 30 में जो महीना 30 का है तो 30 में 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। यही मेरे क्या है? ऑड डेज यानी विषम दिन। यही है मेरा विषम दिन। और 31 में कितने आएंगे? 3। यानी अब मैं यहां बात करूं, अगर मैं यहां लिखूं जनवरी फरवरी, ये आपको याद नहीं करना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। अब मैं आपसे बताऊं कि जनवरी के ऑड डेज बताओ, फरवरी के ऑड डेज बताओ, मार्च
अप्रैल, मई, जून। जनवरी आप सभी को पता है, जनवरी 31 यानी 31 दिन होते हैं जनवरी में। कितने दिन होते हैं? 31। और अगर मैं 31 को 7 से डिवीजन करूंगा तो कितने रिमाइंडर बचेगा? आप कहोगे जी 3। 7 चौक 28 कंप्लीट, बचे कितने? 3। तो जनवरी में कितने और डेज आएंगे? 3। अब फरवरी में या तो फरवरी 28 की होगी या फरवरी कितने की होगी? 29 की। यदि फरवरी 28 की है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और डेज कितने आएंगे? 0। यदि फरवरी उस मंथ 29 की है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यही होगा मेरा और डेज। मार्च आप सभी को पता है 31, यानी मार्च में और डेज कितने आएंगे? 3। अप्रैल में कितने आएंगे? 2। और मैं आगे ऐसे लिख रहा हूं, जो 30 का महीना है उसमें और डेज 2, जो 31 का है उसमें और डेज 3। अप्रैल में 2, मई में कितने आएंगे? 3, जून में कितने आएंगे? 2। इट्स क्लियर। अब आगे चलेंगे। अब मैं यानी और डेज हम निकालने सीख गए। जिस भी संख्या को आप 7 से भाग दोगे, 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या होगा? और डेज होगा। तो अब 26 अप्रैल और 4 अक्टूबर, यानी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 26 अप्रैल और 4 अक्टूबर के बीच और डेज की संख्या कितनी होगी? 26 अप्रैल और 4 अक्टूबर। आप मुझे बताओ, अप्रैल में कितने दिन का अप्रैल होता है? आप बताओ। 30, यानी कि अप्रैल का लास्ट दिन कौन सा होता है? 30, यानी 30 दिन का अप्रैल होता है। तो अप्रैल के यहाँ 26 अप्रैल है, बचे कितने अप्रैल में? दिन 4। अप्रैल से जस्ट अगला क्या आएगा? मई में कितने और डेज होते हैं? तो आप बताओगे जी 3, क्योंकि मई में कितने दिन होते हैं? 31। और डेजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर जस्ट अगस्त। जुलाई 31, अगस्त भी 31, तो दोनों में 3 और डेज आ जाएंगे भाई। 26 के बाद 4 दिन तो अप्रैल में बचे भी। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2, फिर उसके जस्ट बाद अक्टूबर। अब अक्टूबर भी हमें कहां तक लेना है? सिर्फ 4 अक्टूबर तक, क्योंकि 26 अप्रैल हमें पूरा नहीं लेना। अगर हम अप्रैल की बात करते तो और डेज बचते हमारे पास 2, लेकिन हमें 26 अप्रैल के बाद की संख्या लेनी है। 26 अप्रैल, लास्ट अप्रैल 30 अप्रैल को लास्ट दिन, और 26 से 30 के बीच कितना गैप है? 4। तो इसलिए मैंने 4, क्योंकि मुझे अब 26 अप्रैल से 4 अक्टूबर के बीच और डेज की संख्या निकालनी है। और मैं ऐसा तो जोड़ूंगा नहीं, 26 और 4 30, 4 तो इसके हो गई। जैसा अप्रैल के बाद मई 31 उसमें, तो ऐसा करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। हम डायरेक्ट जो महीना 31 का है उसके 3 और डेज, जो महीना 30 का है उसके 2 और डेज डायरेक्ट निकालना सीखो। तो ये 4 अक्टूबर तक हो जाएंगे 4। अब आप क्या करो कि जो इनका जिसका योग 7 बन रहा हो उन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि जो 7, 14, 21, भाई जो 7 से डिविजिबल है, सीधी सी बात है, 7 से आराम से कट जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेंगे। तो 4 और 3 7 कैंसिल, 4 3 7 कैंसिल, 3 2 5 और 2 7 सारे कैंसिल हो गए। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई? 0। यही मेरे क्या है? और डेज। यानी 26 अप्रैल और 4 अक्टूबर के बीच और डेजों की संख्या कितनी आई? 0। अब बात करेंगे 28 नवंबर 27 मई। 28 नवंबर 27 मई। अब आप बताओ, नवंबर जो है 30 दिन का होता है, तो 28 तो यहाँ कंप्लीट है ही, बचे कितने? 2। नवंबर में बाकी दिन कितने बचे? 2। उसके बाद नवंबर के बाद क्या? अब या तो आप यहाँ से ले लो कि मैं नवंबर से डायरेक्ट मई, या आप यहाँ से चल दो मई से नवंबर। तो आप बताओ, नवंबर से मई चलोगे या मई से नवंबर? बताओ। अब आप मई से नवंबर चल दो यहाँ से, तो 27 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितने दिन होते हैं? 3। तो आप उल्टे चलो इधर, 3 तो इसके बच गए मई के, फिर उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई के 3, उसके बाद अगस्त के 3, उसके बाद सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर पूरा कितना? 28, यानी कि 28 नवंबर तक ले लो। इस या तो इधर से इधर कंप्लीट कर लो या इधर से इधर। तो 28 तो 7 से पूरा कंप्लीट है। 3 2 5 और 2 7, 3 3 6 3 9, कितने दिन बचे? 9। अब 9 को 7 से डिवीजन भाग देंगे तो कितने दिन बचेंगे जी? आप 2, और 2 ही मेरा क्या है? और डेज। यानी 27 और 28 नवंबर के बीच और डेज की संख्या कितनी आ गई? 2। अब बात करते हैं 4 जुलाई और 18 दिसंबर। आपको जिधर से आसान लगे उधर से कर लो। 4 जुलाई 18 दिसंबर। तो जुलाई कितने दिन की होती है? तो आप बताओगे 31 डेज, यानी 31 दिन। तो जुलाई
के कितने दिन बाकी बचे, आप कहोगे जी 27। उसके बाद अगस्त में और डेज की संख्या कितनी आएगी, 3। जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और दिसंबर कहाँ तक, 18, यानी 18 दिसंबर तक। अब यहाँ के और डेज निकालो। अब आप देखो 7 या 21, यहाँ विषम दिन की संख्या कितनी बची, 6, और यहाँ 7 दूनी 14, बचा कितना, 4, यहाँ बचा 4, 4 और 3 7 कंप्लीट हो गए, 3 2 5 और 2 7, बचा कितना, 6, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑड डेज। तो यहाँ ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी, 6। यानी आप महीनों के बीच ऑड डेज निकालना आराम से सीख गए। अब बात करते हैं भाई वर्षों के बीच, यानी महीनों के बीच तो ऑड डेज निकल गए। अब बात करते हैं वर्षों के बीच, यानी वर्षों के बीच ऑड डेज कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, वर्षों के बीच ऑड डेज की संख्या, वर्षों के बीच ऑड डेज। तो सर पांचवा क्वेश्चन है मेरा 1911 1918, यानी आपको 1911 से और 1918 तक ऑड डेज यानी विषम दिन की संख्या निकालनी है। तो भाई महीने यानी मंथ के बीच तो आराम से आपको कुछ भी नहीं है, बस महीना कंप्लीट करना है और उसके ऑड डेज ऐड कर देने हैं। लेकिन वर्षों के बीच ऑड डेज की संख्या आप बताओ 1911 और 1918 तक कितने दिन का, कितने वर्ष का गैप है, तो आप बताओगे कि 7। 1911 और 1918 के बीच कितने वर्ष का गैप है, 7। इसमें रूल जो है वो है गैप प्लस लीप, गैप प्लस लीप, यानी गैप कितना है, 7। और 1911 और 1918 तक बीच, 1911 से और 1918 के बीच कितने लीप आए, वो गैप प्लस लीप, यानी गैप कितना है मेरा 7, और 1911 और 1918 के बीच कितने लीप आए। अब आप बताओ मुझे 1911 के जस्ट बाद 1912 एक लीप है, 12 4 16, 1916 एक लीप है, और हमें बताने बस 1918 तक। तो मुझे क्या करना है, गैप 7 प्लस लीप, कितने लीप हुए 1911 से 1918 के बीच, 2, यानी 7 प्लस 2। अब इसमें 7 से भाग दो आप, तो ऑड डेज कितने बचे मेरे, 2। तो 1911 और 1918 के बीच ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी भाई, 2। अगर मैं बात करूं 1911 से और 1929, 1911 से 1929 के बीच ऑड डेज की संख्या, तो वही 11 से और 29 के बीच कितना गैप है, तो आप बताओगे 28 गैप, वर्षों का गैप, लेकिन प्लस लीप, लीप के बाद 12, एक लीप 12, उसके बाद 16, उसके बाद क्या है 12 16 20 24 और 4 28, यानी 5 लीप हो गए। कितने हो गए लीप, आप गिन लो, 12, उसके बाद 16 4 20 4 24 और 4 28, यानी कि लीप कितने हुए मेरे, 5। गैप प्लस लीप, तो जब मैं 7 से डिविजन करूंगा, या तो आप ऐड करके जोड़ दो या यहीं से काट दो, 28 7 से कंप्लीट विभाजित है, तो बचा कितना मेरे 5, और ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, 5। अब मैं बात करूं 1922 से 1947, तो आप सीधी से आराम से निकाल सको, क्योंकि आपको क्या निकालना है, सिर्फ गैप प्लस लीप, और उसके बाद 7 से भाग देना है। 2005 और 2019, यानी 2005 और 2019 के बीच गैप लीप निकालनी है मुझे, ऑड डेज। तो 2005 और 2019 के बीच ऑड डेज की संख्या, अब आप बताओ 2005 और 2019 के बीच गैप कितना है, तो आप कहोगे कि 14 वर्षों का गैप है। और लीप कितना है, 5 से जस्ट अगला आएगा 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, तो लीप कितने आए, 3। 14 वर्ष और 3 लीप, तो 14 7 से कंप्लीट विभाजित है, बचा कितना, 3, और यही हो गए मेरे ऑड डेज। यानी आप महीने और वर्षों के बीच ऑड डेज निकालना सीख गए होंगे। तो आप बताओ मंथली यानी महीनों के बीच ऑड डेज निकालना और वर्षों के बीच ऑड डेज निकालना आप आसानी से सीख गए होंगे। अब आगे जो हमारा टर्म रहेगा वो रहेगा मतलब टाइप वाइज, जब मंथ सेम होंगे ईयर चेंज होंगे उसमें दिन निकालना, जब ईयर सेम होगी और मंथ चेंज होंगे,
और तीसरी टाइप बनेगी जब ईयर और मंथ दोनों ही चेंज होगी। तो वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।